विद्वज्जन सरस्वती के पुत्र वाणी पुत्र वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि के उद्घोष को संजीवित करने वाले ये कलमकार 10 बस जगदीश जी का जन्मदिन। अब जो खुद जगदीश है उसका क्या जन्मदिन। है हमारी यही परंपराएं हमको उठालती हैं। ये जो बेटियां बैठी हैं भारत माता की, जिनके हाथ में कलम है, वो चिंतन करना चाहती हैं। एक युग मीरा का था, वो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई गाना गाती। एक युग राधा का था, बिन राधा के श्री कृष्ण नाम आधा है, हो गया बाधा जिसने श्री राधे को आराधा है। वाल्मीकि के युग में राम थे, हमारे युग में वैसा कोई चरित्र नहीं। देश का सांस्कृतिक ह्रास हो रहा है, साहित्य के विकास के पथ में अवरोध पैदा हो रहे। लोग अपने को मिले हुए पुरस्कार लौटा रहे, और जो पुरस्कार लौटा रहे उनके घर जाकर के लोग कह रहे हैं कि ये तुम्हारी किताब ले लो। तुमने पुरस्कार लौटाया, अब तुम इस काबिल नहीं रहे, हम तुम्हारी किताब क्यों पढ़ें। जब तुमने खुद स्वीकार कर लिया कि हमने गलती से ये सब कुछ काम किया था या हम इस योग्य नहीं थे, लो तुम्हारा माल तुम ले जाओ। हम किन विसंगतियों को जी रहे हैं। और साहित्य के ये सृजन की भावना को लेकर के चलने वाले ये लोग, कविता क्या है? भगवती सरस्वती का भाव लोक में शब्द विलास है। भगवती सरस्वती का भाव लोक में शब्द विलास ही कविता है। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव जल के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे वर दे भर दे। ये उपक्रम है जो इस कवि संगम के माध्यम से कराया जा रहा है। अभी संगम ही है, संगम करें तलाव तलाई, विशाल स्वरूप हो जाएगा। हमें मीरा भी मिलेगी, महादेवी भी मिलेगी, सुभद्रा कुमारी चौहान भी मिलेगी, हमें भूषण भी मिलेगा, हमें कबीर भी मिलेगा, हमें सूर भी मिलेगा। अगर आवश्यकता है तो निष्ठा के साथ जो बरसही बरबारी विचारू, सोई कवित्व चिंता मनि चारू। कीरति कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सर सम सब कह हित होई। अब तकलीफ कब होती है? जब कविता के नाम पे चुटकुला घुस जाता है, तब काव्य के धर्म का मनोरंजन से तो नाता जुड़ जाता है। तब हमें ऐसा लगता है कि सवैये की अर्थी उठा के चुटकुला जा रहा है। बड़े बड़े कवियों के उदाहरण देते हैं। अभी सुमित कहाँ गया? हाँ, सुमित ने उदाहरण दिया एक बड़े कवि का कि उन्होंने ये कहा, हमारी पीढ़ी के बड़े कवि, वो बड़े कवि उस छंद को खड़ा करने के लिए 8 सड़े चुटकुले आगे करते हैं। एक गीत को सुनाने से पहले 8 चुटकुले सड़े सुना करके उस गीत की एक एक पंक्ति को ठांसने की जो बुनाई है,
ये कवि सम्मेलन की परंपरा हो गई। अब मेहनत करेंगे, ये दिखेगा विष्णु। छंद पर लोगों ने अधिकार कर लिया। हमारे सनातन छंदों को जी पाने की ताकत हमने छोड़ दी। कविता मुक्त छंदों में आ गई। मुक्त छंद, छंद मुक्त, विचार युक्त। तू भी भुगत और मैं भी भुक्त। क्या है? अरे कवियन के वाक्य प्रसूनन फुलवारी के, जिनकी सुगंध पाए मुर्दे जग जाते हैं। वीर रस की कविता में केवल जोर जोर से ही थोड़ी बोलना है। हाँ, उसमें छंद भी। और नहीं तो ऐसे ऐसे कवि महाराणा प्रताप पे कविता लिख रहे हैं जिनको मालूम ही नहीं कि महाराणा प्रताप कौन थे। हाँ? हिंदी के कवियों में आजकल ऐसी बाढ़ आई है, उस पर लिखा है काव्य के महारथी। अच्छा भैया, तुम महारथी और रथ पे चल रहे हो, हम तो पैदल ही पैदल ही। अपने आप से भूरिश्रवा लोग आए और उनसे कहें कि गुरु आपके क्या जलवे हैं, अरे वाह वाह, चलो चाय तो पिला दो। है कवि अनिल, सच कहता हूं मैं। हाँ, ये स्थितियां हो गई हैं। और जब दो कवि एक दूसरे से मिलते हैं कि पट्टे, बोले इस शहर में लिखने वाले कौन है? एक तू और एक मैं, और तू भी क्या। तू भी क्या, मैं ही मैं हूं। कुछ ऐसे स्वनाम धन्य कवि हो गए जिन्होंने अपने आप को ही बुनावट पर छंदों का अधिकार करना शुरू कर दिया, नई नई विधाएं फेंकना शुरू कर दिया। वो काम दिल्ली से ज्यादा होता है। कविता कविता है। कविता का संबंध जगदीश जी, छोरा पैदा होए तो छाली बजा के होता है, हैं? और वहाँ पर हमारी माता बहन बेटियाँ गीत बजाकर, गीत गा कर के उस आगंतुक का स्वागत करते हैं। जब उसका नामकरण होता है तब गीत गाया जाता है। जब उसकी चोंच में शहद चटाया जाता है तब गीत गाया जाता है। कंछेदन हो, 16 संस्कार में कोई भी संस्कार हो, गीत गाया जाता है। और कभी तो ऐसा होता है जब 100 साल से ऊपर की उम्र के दादाजी नानाजी परलोक सिधार जाते हैं तब गीत गाया जाता है। और वो गीत कबीर दास बैठ करके गाता है कि हमको उड़ा दो चदरिया चलती बिरिया, प्राण राम जब निकसन लागे, उलट गई दो नयन पुतरिया, भीतर से फिर बाहर आए, पुई छूट गई सब महल अटरिया, 4 जना मिली खाट उठाविन, रोवत ले चले डगर डगरिया, कहत कबीर सुनो भई साधो, साथ जली वह सूखी लकड़िया, साथ जली वह सूखी लकड़िया, हमको उड़ा दो चदरिया। कबीर गाता है, सुर समझाता है। तुलसीदास रास्ता बताता है कि खलसन विनय, सावधानी बरत। क्या करना है? बोले खलसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर। वीर रस के कवियों सुनो, है तुम्हें कितनी सावधानियां बरतना है, काव्य में कितनी सावधानियां बरतना राजेश भाई, समझना उसको। खल सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सम विरति बखानी, काम ही शम क्रोधी ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। तुम यही कर रहे हो।
युग के बोध को बांध करके सत्य को उद्घाटित करने की सामर्थ्य जिस कलम के पास नहीं होती, वह कलम टिकाऊ कलम नहीं, बिकाऊ कलम होती है या फिकाऊ कलम होती है। जब जगत पिता हो ध्यान मग्न, जो रमा हुआ सचराचर में, कवि क्या होता है? सचर अचर में, दोनों में उसका मन रमण करता है। भगवान शंकराचार्य को योग सीखने के लिए, परकाया प्रवेश सीखने के लिए गुरु बदलना पड़ा था, लेकिन कवि को जन्म से वो शक्ति प्राप्त होती है, वो किसी की भी काया में प्रवेश कर जाता है, उसके स्वरूप का वर्णन कर लेता है, उसके चित्रण कर लेता है, उसकी भावनाओं को उद्घाटित कर लेता है। और जिसके स्वरूप का वो वर्णन कर रहा है, जिस नायिका के स्वरूप का वर्णन कर रहा है, महारत इसकी कि उसको पता ही नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि उसमें एक भूत घुसा हुआ है जो वर्तमान को जी रहा है? इसीलिए कवि कभी स्वर्ग में नहीं जाते। अब तुमको बुरा लगे तो समझ लेना, अभी से इंतजाम कर लो, क्योंकि तुम्हें परकाया प्रवेश करने की अनुमति है और तुम भाव हिंसा करते हो। उसके भाव को अपने शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हो। ये जो सिद्धता पैगंबर को मिली थी, उसके ऊपर आयतें उतरी, पैगंबर मोहम्मद पर आयतें उतरी। वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन जब आयत उतरी तो उन्हें लिखना भी आ गया, पढ़ना भी आ गया, बोलना भी आ गया, समझाना भी आ गया। कवि जब अपने ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसः की स्थिति में होता है और उस पर कोई बिजली सरी का विचार कौंधता है, तब कविता रामी का उद्गम गंगा अवतरण के समान शिव के मस्तक पर अपने आप हो जाता है। तब वो कविता की जो वारी धारा है वो बहती हुई उसे अपने आप में अवगाहन करने की प्रेरणा देती है। कोई जगदीश उसे संभाल लेता है, कोई जगदीश भगीरथ बन जाता है कि आ भगवती गंगे। और गंगा क्या है? विधि के कमंडल ते निकच उमंड धाई। कैसे उतरती कविता? गंगा की तरह उतरती है कविता। और कविता का स्वर क्या होता? वीर रस का कवि, शांत रस का कवि, उत्तेजना का कवि, श्रृंगार का कवि, सारा का सारा कवि इस बात को समझ ले कि गंगा का अवतरण क्या है। विधि के कमंडल ते निकसी उमंड धाई, धाक धुर कनकी धसी जो घट घट में, लोकपाल दोरन दसाओं दिसी, हरि लागे हेरन सुपात बट बट में, खसन नदीश लागे त्रसन नदी गिरीश लागे, और ईश लागे कसन, ईश लागे कसन फणीश कटी तट में। जब गंगा गंगाती हुई उतरी तो भोलेनाथ को लगा कि कहीं ये मेरा बाघांबर खसक नहीं जाए, तो उन्होंने गले का सांप उतार के उसमें पट्टे की कस लिया, एक नया बेल्ट बांध लिया। जब कविता का अवतरण होता है तो लोग बाग उसे रक्षा कवच की तरह धारण करते हैं। जब राजनीति अंधी हो जाती है तो अंधे पृथ्वीराज को नेत्र प्रदान करने का काम कविता ही करती है, साहित्य ही करता है, समाज ही करता है। कविता उस स्वाभिमान का नाम है जो शहनशाह जलालुद्दीन गाजी मोहम्मद अकबर ने तुलसीदास के सामने प्रस्ताव भेज करके की थी। गाजी अकबर ने प्रस्ताव भेजा था रहीम के साथ कि हमारे नवरत्नों में शामिल हो जाओ, 60,000 मनसबदारी। उस जमाने में 600 में ही बिक जाते हैं लोग। हाँ, 600 में ही बिक जाते हैं लोग। जिनके चरित्र की मिसाल बेमिसाल थी, अखबार में छपाए वो बिक गए छदाम में। अखबार में छपा 60,000 मनसबदारी। बाबा तुलसीदास को मुगलों के दरबार में कौन होगा जो ठुकरा देगा? तुलसीदास ने उसी खत के नीचे लिख दिया कि हम चाकर रघुनाथ के।
हम चाकर रघुनाथ के, पटो लिखो दरबार। उसी दरबार से पट्टा लिखा के लाए, और अब तुलसी का होएंगे नर के मनसबदार। साहित्य के घर में है। आज का तो ये एक कवि दूसरे कवि के बारे में, मैंने कहा ना कि कौन, तू और मैं, और तू भी क्या, एक दूसरे की निंदा स्थिति में रत रहते हैं। ये परस्पर का भाव। एक बात और भी देखी, बोले एक और सुन लो। अरे तेरा टाइम पूरा हो गया, जो समय की मर्यादा है। कवि जो है बस चिपक गया तो वो हर नया माल सामने वाले तक पहुंचाने के लिए लालायित रहता है। ये उसकी तत्परता है, ये उसकी योग्यता है। वो अपना माल उस तक प्रेषित करना चाहता है, उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहता है। और लोग तो एक कवि के घर में चोर घुस गया। अब वो बैठा था कविता के, अब वो था तो बिल्कुल कड़क सड़क किया घर में, कवि के घर में माल कहाँ धरा, घूमा इधर उधर, कुछ नहीं मिला, फूटी तपेली, टूटा तवा। घूम के आया, उसने देखा कि जा रहा है वो चोर। बोले क्यों रे, कुछ मिला? तो बोले यहाँ तो कुछ नहीं मिला, किताबें किताबें पड़ी है, उनको क्या करी, रद्दी वाला भी नहीं लेगा। तो बोले बैठ, तेरे को पुलिस में दे दूं? बोले भैया 4 आने तो मिले नहीं, और तू ऊपर से कहता है कि मैं तुझे पुलिस में दे दूं। अच्छा है, जाने दे, तेरा मकान सेफ। बोले नहीं, मैं पुलिस में दे दूंगा नहीं। तो अभी अभी जो मैं, तू जितनी देर ये सब उपक्रम कर रहा था, उतनी देर में मैंने जो लिखा है वो सुन। अच्छा, बोले सुना। उसने सुनाया। बोले कैसा है? बोले ठीक है। बोले दूसरा सुन। दूसरा सुना, कैसा है? बोले ये भी ठीक है। बोले तीसरा सुन। 6 ठांस दिए। जब 7वें बारे में उसने पूछा तो वो कैसा है? बोले रहने दे, ये जैसा भी है वैसे ही रहने दे तू, इससे अच्छा है कि तू मेरे को पुलिस में ही दे दे। आदमी इतना भी नहीं लसिया है। जो कवि क्या है, जो रमा हुआ सचराचर में। तुम्हारी वंदना कर रहा हूं। हाँ हाँ, मैं ही क्या कर रहा हूं, मैं तो तुलसीदास का पोता हूं। है वो मेरा बाबा तुलसीदास, वो ही कर गया इनकी वंदना। कली के कवियन करहूं प्रणामा, जे बरने रघुवर गुण ग्रामा। हुए और जो हुई हैं आगे, अभी जो हो गए वो तो, और जो आगे होंगे उनके भी मन में मैं प्रणाम, उनके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो इन तक के माथे पे भभूत लगा गया बाबा। अगर ये जरूरत है, जब वो इनके माथे पर भभूत लगा गया, तो उस लगाए हुए चंदन के तिलक की रक्षा करने का दायित्व इनका भी बनता है। यदि वो दायित्व इनका बनता है तो जगदीश का भी बनता है कि वो इनकी डोरी थाम करके बद्दी की देवी सरस्वती को सुरक्षित बनाए रखने में अपना योगदान दे, और उस योगदान को इतना महत्वशील बनाए कि वो लंदन में जो भारतीय संस्कृति देवी सरस्वती रखी हुई है, उसे लेकर के हिंदुस्तान आने की ताकत हमारे पास पैदा हो जाए। तब हमारा ये सार्थक होगा, हमारी भावनाएं सफल होगी। ये तो अपना उपक्रम कर ही रहे हैं, लेकिन बेटों याद रखना, कलम जब विनम्र होकर के कागज के मस्तक पर, कागज के मैदान पर चरणों में अपना सिर टिका देती है, तब अक्षर पैदा होता है। जब कलम अपना सिर झुका करके अक्षर पर, पेपर पर चुरा देती है, तब अक्षर का जन्म होता है। और अक्षर वो चीज है जो कभी क्षर नहीं होता।
वो अक्षय है, अखंड है, अजर है, उसे खंडित करने की ताकत किसी के पास नहीं होती। और वो अक्षर है, और उस अक्षर से दूसरा मिल जाता है तो वो शब्द बन जाता है। और वो शब्द जब उसका सदुपयोग किया जाए तो मंत्र बन जाता है। मंत्र बहुत छोटा होता है, मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उस छोटे से मंत्र के वशीभूत ब्रह्मा विष्णु और महेश होते हैं, सारे देवता होते हैं। शब्द अंकुश की तरह होता है, एक शब्द बोल करके किसी को अपने पक्ष में किया जा सकता है। एक छोटे से अंकुश को हाथी की पीठ पर चुभा करके उसे सीधी रास्ते पर चलाया जा सकता है। एक शब्द बोलकर किसी को सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है। अंधे को दिखाया जा सकता है। 4 मास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। अंधे को नेत्र मिल जाते हैं। कविता नेत्र देती है, विचार देती है, भावना देती है, और उस भावना उस विचार में बह करके कवि एक नए निर्माण को खड़ा करता है। जो रमा हुआ सचराचर में जिसका उरहे जड़ चेतन धाम, वो कवि जिसका हृदय जड़ भी है चेतन भी है, मुसलमान भी है हिंदू भी है, अव्यक्त परमात्मा भी है व्यक्त परमात्मा भी है। जिस अव्यक्त परमात्मा की छवि बना करके हमने आराधना की, उसी को तो अव्यक्त को व्यक्त करने का उपक्रम इन शब्दांजलियों के माध्यम से इन नौजवानों की कविता से निसरत होकर के समाज तक पहुंचना है। ये दायित्व है। अब साहित्य अगर समाज का दर्पण है तो वो टूटा फूटा क्यों है? उसके प्रति संवेदनशीलता क्यों है, क्यों नहीं है? असहिष्णुता का भाव कौन पैदा कर रहा है? असहिष्णुता का भाव यदि पैदा होता तो एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। पार्टी की बात नहीं, देश की बात। पर उपदेश करने का अधिकार नेताओं को नहीं होता। घोषणाओं करना का अधिकार हो सकता है जो अपूर्ण रह जाएं। घोषणा कवि भी करता है, कवि भी करता है। एक गीत गाऊंगा, अटल बिहारी घोषणा करता है, दीप जलाने की कामना लेकर के घोषणा करता है, क्योंकि उसके अंतर्मन का कवि प्रज्वलित भाव से समाज को प्रकाशित करने की कामना लेकर के चलता है। और मैं कभी नहीं मानता सुमित्रा नंदन जी की उस परिभाषा को जिसमें उन्होंने कहा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। मैं नहीं मानता इस परिभाषा को। पहला कवि वियोगी नहीं था, पहला कवि करुणा अवतार था, हिंसा के खिलाफ अहिंसात्मक विद्रोह करने वाला था। उसने एक पक्षी का वध देखा था, तब पवित्रता पहली बार इस धरा धाम पर उतर करके आई थी। वह वियोगी नहीं था, करुणा अवतार था, अहिंसा परमो धर्म की नींव पर खड़ा हुआ व्यक्तित्व का पूंजीभूत स्वरूप था। वह साक्षात विवस्वान था, अरुण भास्कर था। उस अरुण भास्कर ने, उस भुवन भास्कर ने अपनी तेजस्विता से इस संसार को विजय दिया। हिमालय के आंगन में जिसे प्रथम किरणों का उपहार मिला हो वो राष्ट्र अब जब सबसे पहले जगा, तब उसने आवाज लगाई विश्व को, जो तुम्हारे आंगन में अज्ञान का अंधेरा है, मेरे आंगन में आओ, हिमालय के आंगन में आओ, मैं तुम्हें प्रकाश से भर दूंगा, मेरा नाम भारत है। वो भारत फिर से जगत गुरु के उस आसन पर संश्लिष्ट होना चाहता है, विराजित होना चाहता है। और उस विराजित होने की परिकल्पना में इन युवा कलमकारों का योगदान दिखाई देता है। इनमें कोई सुमित्रा नंदन पंत भी हो सकता है, कोई भूषण भी हो सकता है, कोई मोतीराम भी हो सकता है, कोई वीररस है तो वीररस का कवि तो वो शब्द तो ठीक है, उसके शरीर से भी आगे बढ़ जाता। चेतक ने पांव उठाई तो कवि के ही उठ जाते हैं, जैसे वही चेतक हो। तो ये जो भावनाओं का पंजीभूत भूचाल है,
वो कविता बनता है। लेकिन कवि सचर और अचर दोनों में समान रूप से रमण करता है, इसलिए वो परम पिता परमात्मा के नज़दीक होता है। इसलिए सत्यनारायण सत्तन कहते हैं कि जो रमा हुआ सचराचर में, जिसका उरहे जड़ चेतन धाम, वह जगत पिता हो ध्यान मग्न, करता माँ कविते तुझे प्रणाम, करता माँ कविते तुझे प्रणाम। ये अपनी माँ कविता को प्रणाम करते हैं। ये ऊंची जाति के पपी है, नीचा नीर नहीं पीते। स्वाति नक्षत्र में बरसेगा तो ही ये पपीहा उसको पी पाएगा। स्वाति नक्षत्र के बगैर बरसे हुए जल का महत्व उसके लिए कुछ नहीं हो जाएगा। कवि अपनी उच्चाकांक्षाएं लेकर के चलता है। देश मेरा, देश का मैं, देश मेरा हृदय प्राण, मेरा सम्मान मेरे देश की बड़ाई में, जीऊंगा स्वदेश हित, मरूंगा स्वदेश काज, और ईश्वर को झुका लूंगा देश की भलाई में। ईश्वर को, ये राष्ट्रवादी विचारधारा के नौजवान हैं। इनकी नसों में प्रवाहित होने वाला जो रक्त है वो संस्कृति है, संस्कार है, संस्कृत है। उसको विकृति नहीं चाहिए, उसे संस्कृति चाहिए। और उस संस्कृति का उद्घाटन अगर यहाँ से होता है, किसी पुरस्कार से होता है, किसी स्वाध्यायी कर्मजीवी पुरुष के जन्म दिवस पर होता है, तो निसंदेह वो अपने आप में परिपूर्ण है। कविता को दिशा मिले, कविता से दिशा मिले, कविता को दिशा मिले, कविता से दिशा मिले, दशा सुधर जाएगी। है? राम के दशरथ ने वशिष्ठ से पूछा कि राम जी के युवराज होने का मुहूर्त निकालो। वशिष्ठ हंस दिए। वो जानते थे कि जो त्रिलोकी का रात है उसको तहसीलदार बना रही है। हाँ, जो तीनों लोक का मालिक है वो क्या तहसीलदार बनेगा क्या? है, जिला भी नहीं दे रहा है तो कलेक्टर ही नहीं बनेगा, तहसीलदार बना, अयोध्या का युवराज बनाना। तो वशिष्ठ ने कहा कि देखो राजा, सुदिन कविता, भविष्यवाणी करती कविता। गोसाई तुलसीदास कहते हैं, उन्होंने कहा कि देखो राजा, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। मुहूर्त नहीं निकाला क्योंकि वो जानते थे कि ये जगत पिता तहसीलदार तो बनेगा नहीं, ये जब बनेगा सेनापति बनेगा, समाज कल्याण के लिए बनेगा। और वो काम कौन करेगा? उस जगदीश्वर को जगदीश्वर बनाने का वो काम करेगी एक कुबड़ी अपाही दासी जिसका नाम मंथरा, जिसे समाज के तमाम लोगों ने गालियां दी। अगर मंथरा नहीं होती तो रामायण नहीं होती, राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होते, रावण का वध नहीं हो पाता, सिंहासन में राम राज्य की परिकल्पनाएं शेष रह जाती। और उस मंथरा के कारण जब ये सब कुछ मिला, वो उस मंथरा का सृजन क्या है? इसी काम को ये करते हैं। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को लेके मैथिली शरण जी आ गए। राजवंशी थी, दीन दुखी का सवाल कौन पैदा करेगा? कोई दीन दयाल ही होएगा जो कहेगा कि अंतिम पंक्ति के अंतिम आदमी के संदर्भ में विकास की विचारधारा लेके चल। अब दीनदयाल कौन होगा? तो दीनदयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रामायण कहती है। वो मंथरा है, अंतिम पंक्ति में अंतिम खड़ी हुई, उसके उद्धार की परिकल्पना करना पड़ेगी, उसके भाव को समझना पड़ेगा, उसकी रीति नीतियों को समझना पड़ेगा, और साहित्य को अपनी कलम मोड़ करके उस अंतिम पंक्ति तक ले जा करके खड़ी करना पड़ेगी। तब जाकर के समाज का आद्योपांत विकास होने की परिकल्पना में सार्थकता आएगी। जय साहित्य का समष्टिकरण हो जाएगा। आपकी कलमें जो भी लिख रही हैं उन्हें चुटकुलों से दूर रखो।
साहित्य के मैदान में ये गंदे कीड़े जो हैं डेंगू फैलाते हैं। इन डेंगुओं के ऊपर बराबर उस दवाई का छिड़काव किया जाना चाहिए। जहाँ छंद है, जहाँ रस है, जहाँ अलंकार है, कस है। कवि को कभी भी अपने कवित्व का अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो कवि तो भावुक होता है। एक कवि मर रहा था, दूसरा मिलने आ गया और उसने झांक के उसके कमरे की तरफ देखा, वो लेटा हुआ था। बोले कहीं ये जनाबे आली मिजाज तो बखेर है। वो पलंग पे लेटे ही लेटे बोला शायर, अरे बोले मियाँ प्याला तो भर गया, अब छलकने की देर है। कविता है, काफिया मिल रहा है। वाराणसी में कवि हुआ करते थे, नाम था उनका घटिका शतक। एक घड़ी में 100 कविताएं लिखते थे, बड़े भारी तेंदुलकर थे। एक घड़ी में ही मार देते थे सेंचुरी। और किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे, घमंड के शिखर पर रहते थे। उन्होंने एक दोहा लिख कर के टांग रखा था अपने मकान के वहाँ कि जो इसकी पूर्ति करेगा उसी से ही बात करेंगे। कई जाते थे महाराज महाराज जैसे मोनी बाबा हो गए। गीत गोविंद के रचयिता उधर से पधारे जयदेव जी। उन्हें पता लगा कि यहाँ पे एक ऐसा महान कवि रहता है जो एक घड़ी में 100 कविताएं लिखता है, पर वो किसी से बात नहीं करता। उसका एक प्रश्न है जो उसका हल करेगा उसी से बात करेगा, इस बात का घमंड है उसे। तो जयदेव जी गए, तो उनके पट्टों ने बताया कि वो ये तख्ती लगी है, ये तख्ती पे लगी है। कैसे कैसे कवि, ये तख्ती लगी, तख्ती पे क्या लिखा? को जरीगो, को बरीगो। ये तुम्हारे मेरे खानदान की बात है। हाँ, कैसे कैसे पैदा हो गए इसमें हैं? वो बोले कि लिखा है को जरीगो, को बरीगो, टूटी फूटी गो कौन, को बही गो, को बैठी गो, कहो कवित करी तौन। अब ये क्या है, वीर रस की शुरुआत है क्या? को जरी गो के कौन जल गया, कौन बन गया, कौन टूट गया, कौन फूट गया। जयदेव जी ने उससे पढ़ा, बोले महाराज जी हाँ बोले। उन्होंने भी उसकी भाषा में समझा दिया कि हाँ मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब दूंगा। बोले बोलो। तब उनके मुंह से निकला कि बतलाओ। जयदेव जी ने कहा कि आपका तो ये है को जरी गो, को बरी गो, को टूटी फूटी गो कौन। बोले हाँ। बोले राम सिया बरी ब्याही गए, बरी गो, और लंक जरी जरी गो। ये कविता है। राम सिया बरी ब्याही गए और लंक जरी जग जाहिर सोई। को जरी को बरी को हो गए। बोले हाँ। बोले टूट गयो धनु शंकर को, और फूट फूट टूट फूट को कौन, फूट विभीषण बंधु को खोई। राम सिया बरी ब्याह गए अरु लंक जरी जग जाहिर सोई। टूट गयो धनु शंकर को अरु फूट विभीषण बंधु को खोई। अब टूट फूट को कौन, को बही गो। तो बोले गंग की धार धरा बही गे। कौन बहा? तो बोले गंग की धार धरा बही गे अरु बैठ्यो है ध्रुव। बैठी गो कौन? तो बैठ्यो है ध्रुव। ना अभय लगी सोई, यो जय देव विचारी कहें, अब ले संभाल जहां भ्रम होई। भाइयों, ये कविता का संस्कार है।
और इस संस्कार को जीवित रखना भारत माता के श्वासों के स्पंदन को जीवित रखना है। इसे जीवित रखने का उपक्रम अगर जगदीश जी चलाते हैं, ये कविता का संगठन चलाता है, तो निस्संदेह ये पूजा भाव है। अगर कलम झुक गई तो नहीं, लेकिन कविता अहम के धरातल पर बैठ करके नहीं लिखी जाती, विनम्रता के धरातल पर बैठ करके ही लिखी जाती है। प्रेम, प्यार, स्नेह और दुलार के धरातल पर ही बैठ करके लिखी जाती है। इसकी घोषणा वो निब करती है जो अपना मस्तक कागज पर लगा करके लिखती है। उस निब से बह करके शाही जब अक्षर बन जाती है। इस कविता के इस मंत्र को समझना, तुम 10 कवि हो तो कम से कम तुम ही समझ जाओगे तो मैं तर जाऊंगा। जब उस शाही से बहने वाली, उस पेन से बहने वाली शाही जब अक्षर बन जाती है तो वो शाही नहीं रहती, अक्षर हो जाती है, अमर हो जाती है, अजय हो जाती है। और उस पेन से उसका संपर्क टूट जाता है। अब उस पेन से बह करके जो शाही अक्षर बन गई वो वापस उस पेन से नहीं मिलेगी, यानी उस शाही का मोक्ष हो जाता है, अमरत्व प्राप्त हो जाता है। वो अमरत्व को प्राप्त कर देने वाला अगर कोई उपक्रम है, पेन में लगी निब से बहकर शाही, पेन में लगी निब से बहकर शाही, कागज संग अपना ब्याह रचाती है। कोरे अकलंक पत्र पर अंकित हो, शब्दाकृति ले सचित्र बन जाती है। इस पर भी जग समझा न त्याग उसका, कागज पर अंकित गीत गूंजाता है। गीली माटी सा फूला फूला मन, गदराए अम्बुआ सा मुस्काता है, गदराए अम्बुआ सा मुस्काता। मित्रों, बार बार रोटी की बात हो रही, लोगों को भूख लग रही, और भूखे भजन न होई गोपाला। ऐसी स्थिति में मैं भी अगर इसी तरीके से कहूँगा तो बोले कह देंगे कि थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वो ज़्यादा बोल गया और अब खुद ही नहीं रुक रहा है। होता है ऐसा। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर आप चाहे तो एक आध कविता पढ़ूँ। कौन से रस की पढ़ूं? हैं? अभी अघाय नहीं चेतक की इतनी टापों से। नहीं, कविता तो सभी मन की होती है यार। अपने मन की क्या होता है? अपने मन की जो होती है ये भी तो कविता होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल अपने मन की होती है, तभी तो कविता मन की होती है, हैं? लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मन ले लेते हैं और छटाक भी नहीं देते। शब्द है? वो हमारे मित्र को पत्नी लाया, निकल आई माता। मैंने क्या छोटी की बड़ी? बोले डॉक्टर कल तक छोटी कहता था, आज बड़ी बता रहे। मैंने क्या इसमें कोई क्या मदद करेगा तेरी? तू लाया पत्नी समझ के, निकल गई माता। ये शब्द है, प्राण प्रणव ओमकार। मैं इन कवियों पे मुखातिब होना चाहता हूँ। आज इन्हीं का दिन है। वैसे जन्मदिन तो जगदीश जी का है। जगदीश जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बन के तूफान जियो, लेके अरमान जियो, सबसे बेहतर भैया बन के इंसान जियो, सबसे बेहतर भैया बन के इंसान जियो। अरे राज बनकर के जिया तो क्या, राज बनकर के जिया तो क्या, वक्त के सरताज बन के जी। राज बनकर के जिया तो क्या, वक्त के सरताज बनकर जी। जिंदगी को दे नई खुशबू, यार तीरंदाज बनकर जी, यार तीरंदाज बनकर जी। आपको जन्मदिन मुबारक हो। और इन कवियों से कहना चाहता हूं कि झूठे यश के चहेते हो कलमकारों, झूठे
यश के चहेते हो कलमकारों गान गाओ, भारती के मान के सम्मान के अभिमान के बलिदान के, जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है, जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है। गान गाओ, गान गाओ भारती के मान के सम्मान के अभिमान के बलिदान के, जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है। अरे वाणी सुत, तू वासना के गीत क्यों फिर गा रहा है? दे बता तू, पूछता मैं, दे बता तू, पूछता मैं, कौन प्रहरी युग का मेरे? चंद सिक्कों के लिए क्यों बिक रहे हैं भाव तेरे? ढल रही प्यालों में मदिरा, नाचती वारांगनाएं, मदहोशियां चुंबन चटकते और यह दूषित हवाएं जो जलाती जा रही अरमान पुस्तक धारिणी के, दाग लगते जा रहे हैं देख वीणा वादिनी के। दाग लगते जा रहे हैं, दाग लगते जा रहे हैं, दाग लगते जा रहे हैं देख वीणा वादिनी के। अरे तन का सौदा चल रहा है, मन का सौदा चल रहा है, भाव का सौदा हुआ है, हृदय माँ का जल रहा है। तेरा मन तेरी कलम और भाव तेरे बिक गए हैं। अरे देख ले माँ भारती की आंख में आंसू नए हैं, देख ले माँ भारती की आंख में आंसू नए हैं। जैसे तूने वासना को गीत अपने चढ़ाए हैं, दीप अपने जलाए हैं, बेच दे इन आंसुओं को जो मचलते जा रहे हैं, जो निकलते जा रहे हैं, जो छलकते जा रहे हैं। बेच दे तू, बेच दे तू, देर मत कर, बेच दे तू, ताकि ये फिर रो ना पाए। और नींद भी दे बेच इसकी, ताकि ये फिर सो ना पाए। अरे बेच दे, अरे बेच दे वीणा और पुस्तक, तार हर एक बेच दे, शुभ्र तन पर पोत काला श्रृंगार हर एक बेच दे। तू धनी हो जाएगा सम्मान माँ का बेचकर, स्वर्ण से ढक जाएगा अरमान माँ का बेचकर। अरे बना सौदागर है तो तू माँ का आंचल बेच दे, बना सौदागर है तो तू माँ का आंचल बेच दे। माथे की बिंदी बेच दे, आंखों का काजल बेच दे, मांग का सिंदूर भी दे बेच तू घबरा नहीं, और दुग्ध भी दे बेच सौगंध है तुझे शर्मा नहीं। अरे मौन क्यों है, मौन क्यों है, मौन क्यों है, मौन क्यों है? बोल वाणी पुत्र कुछ तो बोल दे रे, आज अमृत पुनः बरसाया जहर ही घोल दे रे। देखती है देवी वाणी टकटकी तुझको लगाए, सोचती है तू पुनः शायद, सोचती है तू पुनः शायद कहीं ज्योति जगाए। पर लोभ का पर्दा पड़ा, इससे न कुछ देता दिखाई, स्वर्ण की झनकार में तुझको न कुछ पड़ता सुनाई। और मदिरा के उन्माद ने अस्तित्व तेरा भुलाया है, साधना तज वासना का मार्ग तुझको दिखाया है। साधना तज वासना का मार्ग तुझको दिखाया है। हे समय, अब भी अगर तू राह पर आ जाएगा तो इस देश के सम्मान का सूरज चमकने पाएगा। हे समय, हे समय, हे समय, अब भी अगर तू राह पर आ जाएगा तो इस देश के सम्मान का सूरज चमकने पाएगा। देख वाणी माँ तुझे पुचकारती है, दुलारती है, गोद में आ माँ तुझे मनुहारती है, दुलारती है। अरे देख पै की धार आंचल से निखरती जा रही है, और तेरे मुख के बदले धरती पर बिखरती जा रही है, तेरे मुख के बदले। अंतिम संस्कार समझ लें इस कविता। हर एक कण, बहुत लंबी कविता है लेकिन ये यहीं तक मुफीद है। हर एक कण इस धरित्री का आज प्राणित हो गया है, कई कालिदास का सर्पनिदादित हो गया है। सुन जरा क्या कह रहा वो शाकुंतल का जन्मदाता, माँ इसी रज में मिला हूँ यही रज मस्तक चढ़ाता। आज पै की उष्ण धारा ने जगाया है मुझे, आज्ञा दे माँ बता क्यों कर जगाया है मुझे। पुत्र कालिदास माता आज तेरा तम हरेगा,
भरत के गौरव का उजेरा पुनः भारत में भरेगा। अब न इनकी कलम शाकुंतल के पथ पर दौड़ने की, अब न ये है बादलों के दूत का पथ जोड़ने की। गान गाए हैं सदा मैंने तुम्हारे मान के माँ, अब पुनः मैं गीत गाऊंगा तेरे सम्मान के माँ। आज्ञा दे आज्ञा दे आज्ञा दे माँ मुझे, मैं गान गाऊं मान के, सम्मान के, अभिमान के, बलिदान के, जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है, जिसे ये युग भूलता है। हमारी हिंदी, हमारी भाषा और हमारे कवियों की अभिलाषा पूर्ण हो, इसी भावना के साथ